नमस्कार, मैं अमित गुप्ता। आज एक विशेष पर्व है, उस पर मुझे कुछ कहानी याद आ रही है, तो मुझे लगा कि चलिए आपके साथ शेयर करता हूं। हालांकि वो कहानी मुझे अपने आप को बहुत मोटिवेट करती है, बहुत प्रेरित करती है। तो चलिए हम बात करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित ये कहानी है कि एक बार सत्संग चल रहा था और बौद्ध अपने जितने भी जो शिष्य थे, जो गांव वाले थे, आसपास के लोग जो वहाँ इकट्ठा हुए थे, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आता है और वो सीधे आकर चरणों में गिर जाता है बुद्ध के। तो हालांकि देखा नहीं गए, सभी लोग जो है बीच में अपने जो प्रश्नों का उत्तर चाह रहे थे, अपनी समस्या का समाधान चाह रहे थे। तो लोगों ने उसे उठाया और बैठाया कि भाई आखिर क्या बात हो गई है, क्या समस्या आ गई आपके जीवन में ऐसी कि आप बीच में चले आए। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, इन्हें अपनी समस्या पहले कह लेने दीजिए। तो वो व्यक्ति खड़ा हुआ और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करने लगा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझसे मेरे परिवार वालों का जो दुख है वो देखा नहीं जाता कि क्या बात हो गई, आखिर बताइए। तो बोले कि मेरे परिवार की जो महिलाएं हैं वो बहुत दूर जाकर पानी लेकर आती है, तो मुझे लगता है कि मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि अरे इतनी सी बात, आपके आसपास बहुत सारी खाली ज़मीन होगी। बोले हाँ महाराज, खाली ज़मीन तो है वहाँ पर। तो बोले कोई बात नहीं, आप वहाँ पर एक गहरा कुआं खुदवा दीजिए, पानी निकल आएगा, समस्या हाथों हाथ दूर हो जाएगी और आसपास के जो गांव वाले हैं उन लोगों की भी समस्या दूर हो जाएगी। व्यक्ति को बात जच गई। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कुआं खोदने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कुआं खोदना शुरू करा। 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट तक उन्होंने लगातार खोदना शुरू किया, लेकिन वहाँ पानी तो क्या, गीली मिट्टी तक नहीं निकली। फिर उन लोगों ने दूसरी जगह पर 10-12 फीट, 15 फीट गहरे गड्ढे किए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। इस तरह लगातार उन्होंने 8, 10, 12, 15 जगह पर लगातार बहुत सारी जगह पर उन्होंने गड्ढे कर दिए, 12-12, 15-15 फीट गहरे गड्ढे कर दिए, लेकिन कहीं पर भी पानी नहीं निकला। वो व्यक्ति बड़ा हताश और निराश हो गया। भगवान बुद्ध के ऊपर से उसका विश्वास उठने लगा कि आखिर ऐसी क्या बात हुई। लेकिन तभी उसके घर वालों ने उसे कहा कि जाकर एक बार जो परम पिता भगवान बुद्ध है, वो तो अंतर्यामी हैं, उनसे जाकर एक बार पूछ लेते हैं कि आखिर क्या बात हुई। तो वो दौड़ा दौड़ा वहाँ गया। बोले आपके कहने पर मैंने कुआं तो खोदना शुरू किया, लेकिन वहाँ तो पानी क्या, गीली मिट्टी तक नहीं निकली। मैंने बहुत सारे कुएँ खोदे। तो भगवान बुद्ध जो है थोड़ा सोच में पड़े। उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलिए मैं आपके साथ चलकर देख लेता हूँ। वो वहाँ गए तो बुद्ध ने कहा कि आपने ये क्या किया, आपने बहुत सारे गड्ढे खोद दिए। अगर आप इसकी जगह पर केवल एक गड्ढा, वो भी गहरा 100 फीट 200 फीट गहरा अगर खोदते, तो वहाँ से बिल्कुल ही आपको शीतल और मीठा जल प्राप्त हो जाता, जो आपके साथ साथ गाँव वालों की भी मदद करता। लेकिन आपने अपना जो प्रयास है वो अलग अलग जगह पर लगाया, इसलिए आपको कुआं नहीं खुद पाया, ना ही आपको पानी मिल पाया। इसलिए आप अब पुनः प्रयास कीजिए, लगातार एक गहरा गड्ढा खोदिए और वो 100 फीट 200 फीट गहरा होना चाहिए, ताकि वहाँ से आपको मीठा और शीतल जल प्राप्त हो सके। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्यपूर्वक लगातार एक ही जगह पर अगर हम प्रयास करते रहें तो हमें निश्चित ही बड़ी कामयाबी अवश्य मिल सकती है। धैर्य रखना ज़रूरी है, लगातार प्रयास करना ज़रूरी है। एक ही क्षेत्र में प्रयास करना है, अलग अलग क्षेत्रों में बार बार ट्राई करते रहने से कि मैं यहाँ भी कोशिश कर लूँ, वहाँ भी कोशिश कर लूँ, यहाँ सफल नहीं हो रहा हूँ, इस क्षेत्र में चला जाऊँ, नहीं दोस्तों, ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप अपने जीवन से, अपने कैरियर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो मिलते रहेंगे दोस्तों आपसे फिर से। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लगातार जो हमारी अपडेट्स हैं वो मिलती रहे। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।